यस, वेलकम टू मानसर फिजिक्स एट पी स्क्वायर केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। क्या होता है सेमीकंडक्टर्स? लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कंडक्टर आर दोस इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और इंसुलेटर आर दोस इन विच मटेरियल्स करंट डस नॉट फ्लो। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्योर स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, बट इम्प्योरिटीज आर डिसॉल्व, देन वो कंडक्टर बन जाते हैं। वो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 284 ये सिलिकॉन है और इसका 2 8 18 और ये 4 ये आपका जर्मेनियम है। इन लास्ट में इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कैसे होते इंसुलेटर और कैसे बन जाते हैं कंडक्टर, इसको हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। अगर फॉर एग्जांपल हम जर्मेनियम ले लें तो आपने देखा होगा कि जर्मेनियम जब हम लेंगे तो ये क्या होगा, ये रहा जर्मेनियम। ये जर्मेनियम हमने ले लिया, सब्सटेंस है उसमें जर्मेनियम ही जर्मेनियम होंगे और हर जर्मेनियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी में 4 इलेक्ट्रॉन हमने सोक कर दिए, लाइक दैट 4 4 4। आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कोवैलेंट बॉन्ड। जब ये नियर एटम से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा 2 2, तो इसके पूरे सेल क्या कंप्लीट हो गई, ये नाइबर से करेगा। इस प्रकार से हर जर्मेनियम अपने आसपास से कोवैलेंट बॉन्ड को बना लेगा और सारे कोवैलेंट बॉन्ड जब बन जाएंगे तो आप देखेंगे नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट फॉर द रिएक्शन। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो कैसे करंट का फ्लो होगा? इसलिए इन प्योर स्टेट जर्मेनियम जस्ट लाइक इंसुलेटर, व्हेन we have dissolved some impurities. अब semiconductor are 2 types, N type and P type. N type semiconductor and P type। ये N type P type क्या होता है? जब हम आर्सेनिक की impurities को मिला देंगे यहां पर, इसमें क्या होता है, लास्ट में +5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 5 निकलेंगे तो +5 बन जाता है। और एल्युमिनियम इंप्योरिटीज में लास्ट सेल में 3 होते हैं, तो निकलने पर पॉजिटिव बन जाता है। जब हम आर्सेनिक को यहां पर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो आर्सेनिक का एटम स्ट्राइक करेगा और एक जर्मेनियम को रिप्लेस करेगा और यहां पे आ जाएगा। और जब आर्सेनिक यहां पे आ जाएगा तो स्ट्रक्चर कैन बी चेंज, स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। एक सेंटर में आर्सेनिक हो गया, बगल में क्या है, सब जर्मेनियम ही जर्मेनियम है और हर जर्मेनियम के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 एज इट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और वो सब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आर्सेनिक जब सेंटर में आ जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि आर्सेनिक के सेंटर में आ जाने से उसके लास्ट सेल में होते हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो कोवैलेंट बॉन्ड ये हो जाएगा एक, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आर्सेनिक आर कोवैलेंट बॉन्ड विथ नाइबर जर्मेनियम, 1 इज लेफ्ट। ये जो एक बच गया यही आपका है एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां से इंप्योरिटीज को मिलाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं और मटेरियल कैन बी कंडक्टिव इन नेचर हो जाता है, क्योंकि करंट के कैरियर्स क्या मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो इसका क्रिस्टल डायग्राम कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटम में चार्ज कैसा आता है, एटम पॉजिटिव हो जाता है।
तो ये आपका इसका क्रिस्टल डायग्राम हो गया। दैट इज द क्रिस्टल डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों समझ में आया आपको कि व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? व्हेन प्योर जर्मेनियम में वी हैव डिसॉल्व आर्सेनिक, देन free electrons are produced. By these carrier electrons, crystal becomes known as n-type crystal. ये आपका n-type crystal हो गया, n-type crystal. ओके, अब आते हैं p-type क्या होता है। तो p-type में वही सेम, हम जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम लेंगे और उस प्योर जर्मेनियम में जब हम लास्ट में वही 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 और चारों इलेक्ट्रॉन आपस में बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और आप देखेंगे एक भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नहीं बचेगा। ऑल आर मेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड विद द नाइबर्स एटम ऑफ जर्मेनियम, नो एनी इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट टू कैरी चार्ज। इसलिए इन प्योर स्टेट अगेन आपने देखा कि जर्मेनियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, इंसुलेटर नेचर में। व्हेन वी हैव पी टाइप, जब इस प्योर जर्मेनियम में हम एल्युमिनियम की इंप्योरिटीज को मिलाएंगे, सेंटर एटम को आप रिमूव करें एल्युमिनियम से, और सेंटर एटम को रिमूव करने के बाद आप पाएंगे कि सारे जर्मेनियम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं 4 4, अब उनका कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप लगातार चार्ट को देखते रहें। इसमें है 4 1 2 3, सारे इलेक्ट्रॉन जो नाइबर्स वाले हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनके कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन जब एल्युमिनियम के पास आप आएंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 और 3, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए एल्युमिनियम रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, यह एक होल एम्प्टी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहां पे नहीं है, तब कहीं एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और ये होल वहां पे क्रिएट हो जाएगा। यानी कि ये होल जस्ट लाइक एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर चार्ज कैरियर क्या डेवलप हो गया, होल्स। इसका नेचर होता है जस्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप। तो इसका क्रिस्टल डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, जैसे ये बना है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा और जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आता है तो बिकम्स नेगेटिव हो जाता है। यानी कि इसका जो आप बनाएंगे क्रिस्टल डायग्राम, नेगेटिव होल में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव होल में पॉजिटिव चार्ज, ये आपका हो गया पी टाइप क्रिस्टल। ओके, तो बच्चों यहां तक आपने समझा कि क्या था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर दोस इन विच इन प्योर स्टेज दे आर इंसुलेटर्स, बट when we are dissolve some impurities just like arsenic and aluminum, they becomes inconductive in nature. This properties is called semiconductor. Are two types, n type and p type. n type आपको मिला आर्सेनिक के डिसॉल्व करने से और p type मिला आपको एल्युमिनियम के डिसॉल्व करने से। जब हमने एल्युमिनियम को यहां पर इंट्रोड्यूस करा तो हमको मिल गया p टाइप सेमीकंडक्टर। ओके बेटा, तो ये आपका था एन टाइप और पी टाइप। ओके, ऑल द बेस्ट।